नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। कोरोना काल हो या कोई भी समय, ऑक्सीजन की कमी का रोना हम रोते रहते हैं। वातावरण में तो ऑलरेडी ऑक्सीजन है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और आजकल आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कितनी मारामारी है। अस्पताल में इतने पेशेंट आ रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है और इसकी कमी में व्यक्ति का क्या से क्या हो रहा है। लेकिन हम ये बिलीव करते हैं कि हर चीज बाहर में ही है। नहीं, आपके अंदर वो व्यवस्था है जिसे आप स्वयं शरीर के ऑक्सीजन सिलेंडर के तल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वातावरण में ऑक्सीजन है ही, आपको अपने मैकेनिज्म को तैयार करना है कि हम मैक्सिमम ऑक्सीजन कैसे वातावरण से कंज्यूम करके अपने शरीर को दे सके। अमूमन जब आप सांस लेते हैं तो 4 से 5 सेकेंड की ब्रीदिंग होती है, इनहेल एक्सहेल, यानी लेना और छोड़ना मुश्किल से 4 से 5 सेकेंड। लेकिन जब आप वशिष्ठ प्राणायाम करते हैं तो आप इस सिस्टम को बढ़ा देते हैं। खासकर वशिष्ठ प्राणायाम में नाम ले रहा हूं क्योंकि वशिष्ठ प्राणायाम में आप डायफ्राम का इस्तेमाल करते हैं। ये डायफ्राम क्या है इसको समझेंगे, इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए, नहीं तो आप अपने शरीर को समझ नहीं पाएंगे और चूक जाएंगे। आज समझिए अच्छे से। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए ये पिक्चर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं लंग्स, 2 एरिया है लंग्स का, बीच में यहाँ पे हार्ट है जो लंग्स से मिले ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। उसके नीचे ये एक चौड़ा जैसा एक आकृति आप देख रहे हैं, यही है डायफ्राम। ये डायफ्राम जैसे नीचे के तरफ आएगा आपके लंग्स में ऑक्सीजन भर जाएगा। थोड़ा जूम करके आप इसको और समझ सकते हैं। ये डायफ्राम जैसे नीचे आएगा लंग्स भर जाएगा और जैसे ये ऊपर जाता है, जैसे अभी स्थिति में है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। एक दूसरे इमेज में भी आप इस व्यवस्था को देखिए कि ये लंग्स के साथ चिपका हुआ रहता है। इसलिए आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि लंग्स आपका ऑक्सीजन लेगा, ये सिर्फ भंडारण का काम करता है। असल खेल डायफ्राम का है और इसी डायफ्राम को हम जितना एक्सरसाइज करा दें, इसके मूवमेंट को हम जितना कंट्रोल कर लें, उतना हमारा ऑक्सीजन पे कंट्रोल होने जा रहा है। तो सीधी बात क्या है इस हम समझ करके कि डायफ्राम का कंट्रोल ऑक्सीजन पे कंट्रोल है, डायफ्राम पे कंट्रोल प्राण पे कंट्रोल है, और इस प्राण को कंट्रोल हम कर लिए तो हमारा शरीर ही ऑक्सीजन का सिलेंडर बन जाएगा और हमें अतिरिक्त चुनौती भरे समय में ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर जो मिल गई तो उपयोग कर लेंगे, लेकिन मिल नहीं रही है तब क्या करेंगे, या मिलने की नौबत ना है उसके लिए हमारी तैयारी पहले से ही हो। और कोरोना काल का जैसा तांडव फैला है, देर सवेर किसी का भी नंबर आ जाता है, इसलिए हमें तैयार रहना है। हमें प्यास लगने पे कुआं नहीं खोदना, पहले से ही पानी की व्यवस्था रख लेनी है। तो देखेंगे कि कैसे वशिष्ठ प्राणायाम डायफ्राम को तैयार करता है और हमारे प्राण की शक्ति को बढ़ाता है। पूरे वीडियो को ध्यान से सुनते जाइए, बहुत तरह की बातें आ रही हैं। अभी सांस को मैंने छोड़ दिया, पेट को कॉन्ट्रैक्ट किया, पांव को बेंड रखना है ताकि आप पांव के पेट के मसल्स को ढीला लूज रख सके, तभी आप मूवमेंट करा पाएंगे डायफ्राम का। अब शांति से लेट जाइए जैसे शवासन में लेटते हैं, बिल्कुल शांत। सांस छोड़ दीजिए पहले। अब आप जितने धीरे धीरे जैसे कंजूसी से सांस ले रहे हैं और धीरे धीरे पेट को फुलाइए, ये पहला प्रोसेस है इसका। तो देखिए पेट को मैंने भर दिया तो डायफ्राम नीचे आया, इसीलिए सांस लंबी हो पाई। अब इसको हम छोड़ेंगे धीरे धीरे। फिर अगली सांस लेते हुए पेट को भरेंगे। यही है वशिष्ठ प्राणायाम की प्रक्रिया। यानी हर बार आप बहुत धीरे धीरे शांति से सांस लेते हुए पेट के आकार को बढ़ाते जाएंगे। सांस छोड़ते हुए पेट को कॉन्ट्रैक्ट करें। सांस देर तक नहीं छूट पाती है तो लिप्स को फोल्ड करके भी छोड़ सकते हैं, लेना लेकिन मुंह से नहीं, नाक से लेना, या भ्रामरी कर सकते हैं। तो देर तक सांस छूटेगी तो शरीर तैयार होगा ज्यादा प्राण को इकट्ठा करने में, समेटने में। तो यही है
कि आप पहले ले रहे थे 4 से 5 सेकेंड, अब मैंने क्या किया, सांस की ब्रीदिंग की क्षमता को बढ़ा दिया, तो मेरी सांस होगी 20 सेकेंड की या 30 सेकेंड की। तो कितनी गुना हो गई, 4 से लेकर 7 से 8 गुना सांस। तो वाजिब तौर पे पहले आप मान लीजिए 1 लीटर ऑक्सीजन ले पा रहे थे, तो आप 5 लीटर ले पा रहे हैं, तो 4 लीटर सिलेंडर एक्स्ट्रा आपके पास है क्या, नहीं है। बस यही इसकी सबसे बड़ा समाधान की कुंजी है जो आज आपको दे रहा हूं, कि वशिष्ठ प्राणायाम है ऑक्सीजन सिलेंडर। इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर का रोना रो रहे हैं बहुत लोग। आपके पास स्वयं में वातावरण में ऑक्सीजन भरा हुआ है, आपको संचित करना है, उसके लिए सिलेंडर तैयार कीजिए और उसके लिए साधना करनी होगी, अभ्यास करना पड़ेगा। तो वशिष्ठ प्राणायाम कितना देर करेंगे, सवाल आएगा। आप कम से कम 5 मिनट नित्य साधना कीजिए 3 बार, और भोजन के साथ इसको जोड़ लीजिए, यानी ब्रेकफास्ट करने से पहले, लंच करने से पहले, डिनर करने से पहले मैं वशिष्ठ प्राणायाम करूंगा, करूंगी, ये तय कर लीजिए। देखिए स्वास्थ्य में चेंजेस क्या आता है, देखिए ऑक्सीजन का लेवल क्या रहता है। आप भूलेंगे नहीं भोजन के साथ, इसलिए मैं बोल रहा हूं, भोजन आप भूलते नहीं है, इसलिए प्राण की प्रक्रिया वशिष्ठ प्राणायाम की आप भूलेंगे नहीं। एक दूसरी बात क्या होगी कि जैसे ही आप सांस पे काम करना शुरू करेंगे, आपका मन मिट जाएगा, क्योंकि सांस की प्रक्रिया ऐसी है, पेट फुलाना है, सांस लेना है, तो इतना कॉन्शियस होने से मन समाप्त हो जाता है। मन के समाप्त होने से क्या होगा कि जो बाहर ऊर्जा जा रही थी, क्योंकि मन चलता है ऐसे नहीं है, गाड़ी चलती है तो ऊर्जा खाती है, साइकिल चलाते हैं तो ऊर्जा आपकी लगेगी, स्कूटी चलाते हैं तो पेट्रोल जाएगा, कुछ भी चलाएंगे तो ऊर्जा निकलेगी। मन चलेगा तो ऊर्जा नहीं खाएगा क्या, तो आपकी ऊर्जा सेव होगी। उस सेव ऊर्जा का क्या होगा, जो सुरक्षित ऊर्जा है वो आपके शरीर में लगेगा, मरम्मत में लगेगा, आपको ज्यादा सुंदर बनाएगा, ज्यादा स्वस्थ बनाएगा, बीमारियां हैं तो उसकी ठीक ठाक करेगा, उपचार करेगा। और दूसरा, मन के शांत होते ही आपको अच्छी नींद आएगी, और अच्छी नींद अपने आप में चिकित्सा है, क्योंकि चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाता है, और चंद्र नाड़ी मरम्मत करता है, आपके स्वास्थ्य को बेहतर करता है, आपके लंग्स की कैपेसिटी को, इम्यून की सिस्टम को इंप्रूव करता है, जो कोरोना काल में इंपॉर्टेंट है। तनाव आपकी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर रहा है। ये वशिष्ठ जो है आपके तनाव को मिटाता है, क्योंकि सांस से आपका कनेक्शन मजबूरी हो जाती है, नहीं तो ये प्रक्रिया हो ही नहीं पाएगी। आप बाध्य हो जाते हैं प्रेजेंट में रहने के लिए, और वर्तमान में रहना मन को मिटाने जैसा है। बस आप तरोताजा हो जाएंगे, इम्यूनिटी आपकी बूस्ट हो जाएगी। आप देख रहे हैं डर का वातावरण, भय का वातावरण, चारों तरफ तांडव है, शमशान में जगह नहीं मिल रही है, अस्पताल में एम्बुलेंस की लाइनें लगी पड़ी है, आप डर और भय, इम्यूनिटी कमजोर, उसके जगह इम्यूनिटी को मजबूत करने की जो प्रक्रिया है वशिष्ठ, उससे जुड़िए। भयभीत होने की जरूरत नहीं है, जो डर गया वो मर गया, सही कहते थे गब्बर सिंह। इसलिए डरिए मत, विजय हो जाइए। और वो डर कैसे समाप्त होगा, विचार से नहीं समाप्त होगा, जब आप सांसों से जुड़ेंगे वहीं से डर समाप्त होगा। इसीलिए आपको वशिष्ठ प्राणायाम सबसे अपरिहार्य है। इसलिए आपने देखा कि वीडियो में मेजर के बारे में बताया गया कि 5 बार लगातार कोरोना से पॉजिटिव होते गए, ठीक ही नहीं हो पा रहे थे। फिर जर्मन के उनके भाई ने बताया और उन्होंने वशिष्ठ को साधा, उनकी सांस जो ब्रेथलेसनेस गड़बड़ा गई थी सिस्टम में, सांसें उखड़ रही थी, वो वापसी आई। उस वापसी के साथ इम्यूनिटी बढ़ा और उसने कोरोना को निगेटिव की तरफ ले गया, उनका रिजल्ट निगेटिव आ गया। आप वो वीडियो देखें, 2.5 मिनट का मात्र है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। इसके अलावा भी कई डिस्क्रिप्शन में वीडियो हैं जो आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाया, ऐसे आसन, ऐसे प्राणायाम, आप उस सबको कीजिए। डरना मना है, सजग होना जरूरी है। वशिष्ठ के साथ साधना में रहिए, स्वस्थ और शांत होना आपका अधिकार है और आप सुरक्षित रहेंगे। ये कवच है। इसलिए मैंने कहा कि वशिष्ठ प्राणायाम है संजीवनी कलयुग में। इस संजीवनी को साधिए और स्वयं का ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार रखिए, जरूरत ना पड़े इसके लिए तैयारी जरूरी है। और मैं शुभकामनाएं देता हूं आप सभी को कि ऐसी स्थिति ही नहीं आए। हो सकता है कि कोरोना के कांटेक्ट में आने से पॉजिटिव हो जाएंगे, आप रिपोर्ट दिखाएगा पॉजिटिव, लेकिन आपका कुछ भी बाल बांका नहीं होगा अगर साधना रत रहें। तो नित्य साधना वशिष्ठ को खास तौर पे ज्यादा से ज्यादा अभ्यास में कीजिए, उतना ज्यादा लाभ मिलने वाला है। और इस संजीवनी बूटी को सबको पहुंचाइए, सबके हित में सोचिए। सिर्फ अपने पास आ गया बस हो गया ऐसा नहीं, सबको बांटिए। इसलिए शेयरिंग ज्यादा कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपकी अपनी स्वयं की अनुभूति कैसी है। इसीलिए इस संजीवनी बूटी को इस कलयुग में बांट देना है। धन्यवाद। अपने डायफ्राम को इंप्रूव कीजिए, वशिष्ठ उसका रामबाण है। हरिओम। स्वस्थ रहे, निरोग रहे, सुरक्षित रहे।